नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। आज और कल पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर व माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबे और सफल जीवन की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन एक बहन ऐसी भी है जो पिछले 30 सालों से अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई है। हमेशा डाक से राखी पोस्ट कर भाई के सफल और लंबे जीवन की कामना करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। वह कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सगी बहन है, जिनकी कामना से ही शायद योगी दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। एक टीवी इंटरव्यू में जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आपको पता भी है कि आपकी सबसे छोटी बहन शशि किन हालातों में रहती है, जिस पर योगी कुछ देर खामोश रहे। फिर जब टीवी स्क्रीन पर उनकी बहन की भैंस को चारा खिलाते हुए तस्वीरें दिखाई गई तो योगी अपनी आंखों के आंसू रोक ना सके और रो पड़े। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। जब वह महज 6 साल के थे तभी उनकी सबसे छोटी बहन शशि हुई। दोनों बहन भाई हंसते खेलते बड़े होते गए। सन 1992 में 14 साल की उम्र में शशि की शादी पंचूर गांव से 40 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई। इधर योगी राम मंदिर आंदोलन से जुड़कर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। धीरे धीरे अपना घर द्वार त्याग कर उन्होंने संत बनने का निर्णय ले लिया, जिससे उनके घर में मातम सा पसर गया। जब बहन शशि को अपने बड़े भाई के साधु बनने की खबर मिली तो यह सुनते ही उनका दिल बैठ गया और उनकी हालत ये हो गई कि गांव में भिक्षा मांगने आने वाले साधुओं में अपने भाई अजय बिष्ट को वह ढूंढने लगी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, जब तक उन्हें यह पता नहीं लग गया कि उनका भाई गोरखनाथ पीठ का महंत बन गया है। खेती और भैंस पालने से शशि का गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने पति पूरन सिंह पायल के साथ मिलकर गांव के प्रसिद्ध माता पार्वती मंदिर के पास ही फूल माला, प्रसाद और चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान खोल ली, जिससे ही वह अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करती है। मीडिया ने जब शशि से पूछा कि आप इतनी गरीबी में गुजर बसर कर रही हैं, अपने सीएम भाई से क्या मदद चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी में खुश हैं, उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वह लोगों की सेवा करते रहें और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने, वह बस यही चाहती हैं। भाई बहन के पर्व की बात आने पर वह बहुत भावुक हो जाती हैं और अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि हर रक्षाबंधन पर वह डाक से भाई को राखी भेजती हैं, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता है। इस बार भी उन्होंने राखी भेजी है, लेकिन सन्यासी जीवन के चलते निजी रिश्तों से योगी आदित्यनाथ मुक्त हो गए हैं। तो क्या कैसा है, आप कब से राखी नहीं बांध पाई हमको? राखी भेज देते हैं हम यहाँ से। राखी तो बस लग रहा है कि क्या पता कब से, याद भी नहीं आता। हर साल भेजते हैं? हाँ, भेज देते हैं। ज्यादा बात करने का टाइम ना उनको रहता है। अब हम यहाँ से, हम तो फ्री लोग हैं, हम तो बोलेंगे कि कभी भी कर लेंगे बात, उनको टाइम नहीं है ना इतना, क्योंकि वो बिजी रहते हैं हर समय। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।